ब्रदर रामोश। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रफुल्ल भाई और तपन भाई को सुंदर आराधना में लीड करने के लिए। और निश्चय हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो एल सदाई है, वो एलोहीम है। आइए उसकी आराधना हम सदा करें। तो प्रभु के नाम को महिमा हो। तो आइए हम लोग आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, हमारे सर, हमारे मुन्ना पास्टर सर जी को फिर से हम हमारे पूरे मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे का समय उन्हें देंगे। वे अपना परिचय देते हुए एक आराधना का गीत फैमिली के साथ गाते हुए हमें आगे वचन में ले जाएंगे। तो सर, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द आगे का लॉर्ड, प्रेज समय द लॉर्ड, आप लीजिए। थैंक प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे एक मौका दिए। हालेलुया। हालेलुया। सबके जोर से बोलिए हालेलुया। 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 हम लोग एक गीत गाएंगे, उसका बाद फिर हम लोग वचन की ओर जाएंगे। You sing. तो तुम म्यूट कर। Amazing grace, how sweet and sound, I saved the wretch like me. I once was lost, but now was found. The night I see, just grace that taught my heart to fail, and grace my feet free, and precious is that grace. They are first indeed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy ran, an ending love, amazing grace. The Lord has promised good. His word, my hope secure. He will my shield and portion, as long as I am. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy great, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy great, unending love, amazing grace. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे।
हमारा प्रभु यीशु मसीह काल आज और जुगानुजुग एक सा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज भी जीवित है। पर थोड़ा सा वीडियो को आप आप आपका डाउन। हाँ ठीक। अभी ठीक हुआ? जी जी। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। आज भी उन्होंने अद्भुत काम कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य है, उसका 20 पद कोई भी पढ़े। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं, सामर्थ से कोई परमेश्वर का संतान भी नहीं हो सकता है। बाइबल में लिखा है जितना उन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने का उनको अधिकार मिला। सन ऑफ गॉड। बिना सामर्थ से कोई परमेश्वर का संतान भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का सामर्थ से हमें चंगाई मिलता है। परमेश्वर के सामर्थ से हमें नया जन्म मिलता है। सुन सकते हैं मेरा आवाज? हेलो, जी जी। हमारा आवाज पूरा क्लियर आ रहा है आप लोगों को? आवाज कट रहा है। वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आवाज में थोड़ा ब्रेक हो रहा है थोड़ा। ठीक है, हम सेट करते हैं। वाईफाई बंद कर देता है। अभी आप लोग को आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ दे। हेलो जी दे रहे। जी जी। ठीक है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ वाक्य में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। आज हम लोग वचन मनन करने के लिए जा रहे हैं। वचन क्या है? इब्रानी 4 का 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। पर दोनों एक ही साथ काम करता है। मैं आज आप लोग के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। परमेश्वर का सामर्थ्य आपका जीवन में आप कैसे पाएंगे, और परमेश्वर का सामर्थ्य कर सकता है। मेरा साथ आप लोग उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 13 पद तक कोई भी पढ़े। उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 13 से लेके 15 तक। उसका 10 से लेके 15 तक कोई पढ़े, अच्छा रहेगा। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है।
इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी भर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी भर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, और जो कोई मुझे पाए, और इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यहाँ तक। आमीन। हाँ, हम लोग भाई दे रहा है परमेश्वर उसका लहू का आवाज को सुना, और परमेश्वर ने का 12 पद से लिखा है, चाहे बस फिर तुझे ना मिलेगी। ये परमेश्वर की ओर से कैन के लिए श्राप है। हमारा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर है, पर हेलो। थोड़ा थोड़ा से दब दब क्या। सुनाई दे रहा है लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है, दब जा रहा है। हम्म, अच्छा, ठीक है। हम सर दूसरा डिवाइस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग को वाईफाई को ये करते हैं, बंद करते हैं। थोड़ा तो बंद कर देते। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? क्लियर? हाँ हाँ अभी क्लियर है। ठीक। क्लियर है? जी। हाँ यस यस ठीक है, क्लियर। ठीक है। हम लोग अभी हैवेल और कैन के बारे में देख रहे थे। कैन ने हैवेल को घात किया, उसका लहू भूमि पर से दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने कैन को श्राप दे रहे हैं। क्या क्या श्राप दे रहे हैं? आपका 12 पद से लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू भटकने वाला और भागोड़ा होगा। देखिए, परमेश्वर ने कैन को श्राप दे रहे हैं। पहला खून करने वाला कैन था, और पहला बच्चा भी कैन था, लेकिन उसने भाई को जलन करके उसको मार दिया। परमेश्वर ने उसको श्राप दे रहे हैं कि तू भागड़ा होगा और तू भटकने वाला होगा। लेकिन कैन का बात हम सोचेंगे, जब आदम ने पाप काम किया, वो परमेश्वर से छिपा। बाइबल में लिखा है,
आदम ने छिपा, क्योंकि पाप का मजदूरी मौत है। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं कैन ने छिपा नहीं, उसने पाप काम किया, उसने गलती किया, उसने मर्डर किया, फिर भी उसने परमेश्वर का पास गया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। 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 कैन ने गलती करने पर भी उसने परमेश्वर का पास गया। परमेश्वर ने कैन को श्राप देने पर भी उसने परमेश्वर का पास किया, और उसने कह रहा है, यहोवा से वो कह रहा है, मेरा जो दंड है तो बहुत भारी है, और जो जो कोई हमको पाएगा वो हमको मार डालेगा। तब परमेश्वर ने क्या कहते हैं, जो कोई कैन को घात करेगा उनसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचने का बात है, परमेश्वर ने कैन को श्राप दिए। जब कैन ने परमेश्वर का पास गया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो परमेश्वर ने उसका श्राप को, उनका बातों को रिवर्स किया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं। वो लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं। कितना जन सुसाइड कर लेता है। वो लोग सोचता है मेरा जीवन खत्म है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जीवन में हार चुके हैं। जीवन में हारने वाला हमेशा वो दूसरा को दोष लगाते रहता है, उसका चलते ऐसे हुआ बोलता है, उसका चलते ऐसे हुआ बोलता है, जो जीवन में हार चुका है। कैन भी जीवन में हार चुका था, उसको कोई भी रास्ता नहीं था। इतना तक भी परमेश्वर भी उसका विरोध था, पृथ्वी में सब उसका विरोध था, खेत भी उसका विरोध था, सब कोई उसका विरोध था। लेकिन कैन ने परमेश्वर का पास गया। जब परमेश्वर के पास कैन गया, परमेश्वर उनको जो बोला था, जो श्राप दिया था, परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। हालेलुया। कैन का परमेश्वर कैसा है? थोड़ा भजन संहिता 145 का 8 पद जरा पढ़िए। कैन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, इसराइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, सारे सृष्टिकर्ता का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर कैसा है? भजन संहिता 145 का 8 पद पढ़िए। हाँ, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, देखिए हमारा परमेश्वर अति करुणामय है, अति करुणामय है। उसने विलम्ब से क्रोध करने वाला है। आज बहुत लोग तकलीफ होने से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परेशानी होने से संसार में समाधान को ढूंढते हैं, हर कहीं चले जाते हैं। कैन ने पाप करने का बाद भी, घात करने का बाद भी, कैन ने परमेश्वर का पास किया, और परमेश्वर ने उसको जो बोला था सब लौटा दिया। वो रिवर्स किया, सारे बातों को परमेश्वर ने ले लिया। आपका विरुद्ध में कोई कुछ बोला होगा, जादू टोना करने वाला कुछ बोला होगा, आपको आदमी लोग कुछ बोला होगा। देखिए बाइबल के हिसाब से लोग बहुत बातें बोलते हैं, लहू बहाने वाली स्त्री बोलती,
12 साल से उस स्त्री का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर के ही आदमी लोग नाम लेते हैं। गरीब आदमी बोलते हैं, भिखारी बोलते हैं। आप लोग समझ में आ रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बहुत सारे नाम लेकर के बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर वो सबको बदल देता है। हमारा इतिहास को बदल देता है, हमारा जीवन को बदल देता है, हमारा सब कुछ को परमेश्वर ने बदल देता है। कैन ने परमेश्वर का पास किया। अब उत्पत्ति आ, उसका 4 अध्याय, उसका 23 पद से 26 पद तक जरा पढ़े। 16 पद से कैन का वंश का बारे में लिखा है। हम लोग 23 से 26 पद तक जरा पढ़े। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। देखिए, कैन को परमेश्वर ने बोला, ठीक है, तुम अगर मेरे पास आया है तो तुझे जो घात करेगा उसको 7 गुना दंड मिलेगा। इस बात ने कैन का वंश का लेमेक अपना पत्नियों से कहता है, सुनो, एक जवान ने घात किया, लेकिन कैन का बदला अगर 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 7 गुना 77 गुना लिया जाएगा। मतलब उसने बताता है, अगर कैन का जीवन में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किया तो कैन का श्राप को परमेश्वर ने लौटा लिया तो कैन को परमेश्वर ने दया किया तो हमको क्यों नहीं? अगर उसको 7 गुना दया किया तो हमको 77 गुना दया करेगा। अब उस उत्पत्ति का उसका 17 पद जरा पढ़िए, 4 अध्याय का 17 पद। जब कैन कोई भी पढ़े। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। कैन ने मर्डर किया था, श्रापित था, भटकने वाला था, भागोड़ा था। जो भी भूमि में कुछ करेगा उसमें कुछ फल नहीं होने वाला था। लेकिन उसने जब परमेश्वर का पास किया, परमेश्वर ने उसको दया किया, उसका अनुग्रह किया। उनको बोला, वैसा नहीं होगा कि कोई तुझको मारे, जो तुझको मारेगा 7 गुना बदला लिया जाएगा। वही कैन ने नगर बसाया, एक शहर बसा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैन अगर घात करने वाला हो करके
परमेश्वर का श्राप उसका जीवन में हो करके उसने परमेश्वर का पास गया तो एक नगर बसा लिया, तो आप हम क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर का पास जाते हैं, पौलुस बोलता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका इतिहास आप बदल सकते हैं। ये देखिए, प्रभु की दया से मैं आपका सामने आज प्रचार कर रहा हूं। मेरा जीवन ऐसा था, मैं मर रहा था, मैं सुसाइड कर रहा था, मैं जीने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन मैंने जब सुसमाचार सुना, मैंने जब प्रभु का बारे में सुना, मैं सोचता था यीशु मसीह जिंदा है तो मुझे दिखाओ। मैं ऐसे आर्गुमेंट करता था, मैं क्वेश्चन करता था। अभी मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह आज भी अद्भुत काम करते हैं। बस हमको उनका पास जाना है। परमेश्वर का पास अगर आप आते हैं, वो आपका इतिहास को बदल देते हैं। आपका बीमारी को वो चंगा कर देते हैं, आपका गरीबी को बदल देते हैं, आपका परेशानी को उन्होंने बदल देता है, आपका दुख को सुख में उन्होंने बदल देते हैं, क्योंकि वो भला चाह रहा है। हम परमेश्वर का पास सही हृदय में जाएं। देखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सबका सामने, लेकिन मैं ज्यादा अकेला प्रार्थना करता हूँ। जब आप अकेला प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना दुख सुनाएंगे, जब आप परमेश्वर का पास जाएंगे, परमेश्वर आपको दया करते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा को देते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब यीशु मसीह कौन नहीं समझ पाते हैं। मैं नहीं समझ पाता था यीशु मसीह कौन है, मैं नहीं जान पाता था। हम सोचते थे क्रिश्चियन लोग का ये भगवान है। लेकिन जब हम परमेश्वर का पास जाते हैं, उन्होंने हमको पवित्र आत्मा देते हैं। और जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है, हम यीशु मसीह के बारे में जान पाते हैं और हमको सामर्थ्य मिल जाता है। इसलिए प्रेरितों का काम उसका 1:8 में क्या लिखा है, पढ़िए। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पद। हेलो हेलो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे, हम सामर्थ पाएंगे। अब पवित्र आत्मा जब आएंगे, जब हम सामर्थ पाएंगे, हम गवाह हो सकते, हम दूसरा को सुसमाचार सुना सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा से कोई जीसस को प्रभु बोल के मानेगा नहीं। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र आत्मा हमारा द्वारा काम करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं। हमको पवित्र आत्मा व्यवहार करते हैं। मैं एक छोटा सा गवाही बता रहा हूँ। एक जगह में प्रार्थना में जा रहा था, जाने का रास्ते में एक 3 तला बिल्डिंग है छेंड में, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने वहां सुसाइड करने के लिए सोच रही थी। उसने मेरे को देखी, मैंने उनको नहीं देखा, मैंने प्रार्थना में जा रहा था चंड में एक तो भाई का घर में। कुछ दिन का बाद उसने बता रही है, पास्टर आप प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, मैंने देखा, और उस समय में मैंने सुसाइड करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैंने आपको देखा और मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु आप उनका जिंदगी को बचा दिए। अभी वो सेवा कर रहा है, पंजाबी लड़की है वो।
गुजरात में रहती है, वो अभी सेवा कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च में एक बहन आई है, आती थी। उसको मैंने प्रार्थना खत्म होने के बाद मैंने उसको पूछा, तुम कुछ समझा? वो बोला, मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन मैं मरने के लिए सोच रहा था। यहाँ आने के बाद मेरे को अभी मरने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका जीवन में आएगी, पतरस का छाई पड़ने से रोगी सब चंगा होते थे। मैं दिल में सोचा, प्रभु पतरस का छाई पड़ने से चंगा होता है, मैं भी आपका सेवा करता हूँ, मेरा भी छाई पड़ने से रोगी चंगा होना चाहिए। मेरे छाई से रोगी चंगा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। आप जितना मेरा आवाज सुन रहे हैं, ऐसे मत सोचिए कि मैं अपना बारे में बोलता हूँ, मैं आप लोग को बोलता हूँ। अगर प्रभु कैन का जीवन में काम किया, प्रभु हमारे जीवन में भी काम करते हैं। अगर प्रभु मेरा जीवन में भी काम किया, प्रभु आपका जीवन में भी काम करेंगे। प्रभु कभी बदलते नहीं है, मनुष्य बदल जाता है। आप परमेश्वर का पास आते हैं तो वो आपको पवित्र आत्मा देते हैं। जब आपको सामर्थ्य मिलता है, आप चंगाई करते हैं। एड्स सब चंगा होता है, मिर्गी बीमारी सब चंगा होता है। 99% अन्य जाति का लोग है मैं जहां सेवा करता हूँ। 99% बिहारी, गुजराती, उड़िया, आदिवासी, पंजाबी, उसी टाइप का लोग, अग्रवाल भी। सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है आत्मा का उद्धार। जब पवित्र आत्मा आएंगे, हम गवाह हो सकते हैं। रोमी उसका 8 अध्याय 19 पद में लिखा है, सारे सृष्टि परमेश्वर का संतान का प्रकटीकरण को देखने के लिए चाहता है। रोमी 8 का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज किसका बाट जो रही है पृथ्वी? परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होने के लिए। आप सब जितना जन यीशु मसीह को ग्रहण किए, आप सब परमेश्वर का संतान हो। आप दिखाना चाहिए कि परमेश्वर आपको व्यवहार कर रहे हैं। सारे सृष्टि देखने के लिए चाहता है आप परमेश्वर का पुत्र हो। खाली उतना नहीं, इब्रानी 6 अध्याय उसका 5 में लिखा है, आने वाला समय का सामर्थ्य को भी हम यहाँ अनुभव करते हैं। पढ़िए, इब्रानी 6 अध्याय उसका 5 पद। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाली युग का सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। जो युग अभी आया नहीं है। बहुत आदमी लोग को आप पूछेंगे मरने का बाद तू कहाँ जाएगा, कुछ बताएगा नहीं। तो कंफ्यूज में, वो जानता नहीं कहाँ जाएगा बोल के। देखेगा बोलेगा, अच्छा काम किया रहेंगे तो जाएंगे बोलेगा। उसको कंफर्म नहीं है कि वो मरने का बाद कहाँ जाएगा। लेकिन मुझे कंफर्म है, मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, पारदीसा में जाऊंगा। आपको कंफर्म होना चाहिए आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद भी हम चाखेंगे यहाँ पर। उदाहरण में बोलता हूँ आदिम लोग को। सोचिए, आमोस भाई रेलवे कॉलोनी से
मार्केट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कोई अगर उनके साथ मुलाकात करेगा, पूछेंगे आमोस भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आमोस भाई क्या बोलेंगे, मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम है मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ। आज बहुत क्रिश्चियन लोग को, मसीह लोग को मालूम नहीं वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उनका जिंदगी कहाँ जा रहा है। जबकि बाइबल में लिखा है, जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अगर वो तुम में है वो तुम्हें भी जिलाएगा। बिना पवित्र आत्मा से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा आपका अंदर में है तो वो आपको स्वर्ग लेंगे। पवित्र आत्मा आपका अंदर में है तो वो आपको सामर्थ देंगे। दुष्ट की, शैतान का सारे शक्ति का ऊपर उसने हमको सामर्थ दिया है, लिखा है। चंगाई करने के लिए हमको सामर्थ दिया है, लिखा है। मेरा पास जो एड्स शादी में आया था चंगा होने के लिए, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। मेरा मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा वो चंगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने लाइफ टाइम मेडिसिन खाने के लिए डॉक्टर ने उसको बोल दिया। ट्रेन में भी उसका टिकट नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट का तरफ से वो ट्रीटमेंट होता था फ्री में। मैंने उसको सुसमाचार सुनाया, प्रभु को उसने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसने चंगा हो गया। एक जगह टेस्ट किया, मैंने उनको बोला जितना जगह तुमको टेस्ट कराना है टेस्ट करा। जेपी हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी टेस्ट कराया, सब जगह नेगेटिव। बहुत खुश हुआ। एक नहीं, दो दो एड्स जो डॉक्टर चंगा नहीं कर सका, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, वो चंगा हुए। क्योंकि सारे बीमारी को चंगा करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। और सामर्थ कब मिलता है? जब आप परमेश्वर का पास आते हैं सच्चा दिल से। अगर परमेश्वर का पास आते हैं, वो अत्यंत दयालु है, वो दया का सागर है, यीशु दया सागर। अब उनका पास आना है। परेशानी है, परमेश्वर से दूर नहीं। तकलीफ है, परमेश्वर से दूर नहीं। पाप कर लिए, परमेश्वर से दूर नहीं। परमेश्वर का पास आइए। मैं जब बाइबल पढ़ता था बाइबल कॉलेज में, मैं बहुत स्मोकिंग करता था, सिगरेट टानता था। मैं छिपा छिपा करके सिगरेट भी टान देता था, लेकिन मैं हमेशा प्रभु को बोलता था, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिगरेट नहीं टानूंगा। आप मुझे सहायता कीजिए, मैं नहीं टानूंगा। मैं परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। जो भी परेशानी आपका जीवन में है, आप परमेश्वर का पास आइए, वो आपको पवित्र आत्मा देंगे। आप आने वाला समय का सामर्थ को भी यहाँ पर जान पाएंगे। एक ही वचन बोल के मैं अंत करूंगा। मेरा सद्व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसका 18 पद पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हाँ, देखिए परमेश्वर भी संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी हमको सामर्थ देता है। संपत्ति प्राप्त करने का, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है। एक टाइम था, बहुत बहुत अभाव में हम रहते थे, खाने के लिए मैं नहीं पाता था। इसलिए बाइबल में कहा, जैसे जैसे तुम्हारा आत्मिक उन्नति हो, सब बातों में तुम्हारा उन्नति हो। खाने के लिए मैं नहीं पाता था, बच्चा को खाने देने के लिए मेरा पास नहीं होता था। मुझे सब चिढ़ाते थे, काहे को क्रिश्चियन हुआ, तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है।
20 साल से अधिक हो गया मैं कार में घूम रहा हूँ। 2 व्हीलर मेरा नहीं है, 3 तो था, किसी किसी को सब दिए हम। अब मैं गरीब नहीं हूँ, मैं किसी को बोलने से किसी को मांगता नहीं हूँ। कई सालों से सीधा भी नहीं मांगता हूँ कि घुमा करके भी नहीं मांगता हूँ, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, आदमी नहीं। आदमी को हमको चराने के लिए प्रभु चुना, लेकिन मेरा चरवाहा यहोवा है। मैं अगर प्रभु का ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा, हम भरोसा रखने के लिए नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ लिखा है वो संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि वो पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको बाचा बांधी थी, उसको पूरा करने के लिए। अगर कैन का वंश का लोग बता सकता है कैन का 7 गुना हुआ तो मेरा 77 गुना। परमेश्वर जो शपथ खाए हैं पूर्वजों से हमें धन संपत्ति देने के लिए, इसीलिए वो देते हैं। लेकिन हमको मिलेगा कैसे? सामर्थ्य के द्वारा। संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य इसीलिए देता है, मतलब संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो हमको सामर्थ्य देते हैं, चंगाई करने के लिए वो हमको सामर्थ्य देते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए हमको सामर्थ्य देते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हमको सामर्थ्य देते हैं। कोई जादू टोना कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आदिम लोग को, कितना बड़ा जादू टोना करने वाला हो वो मेरा कुछ करके देखे। जादू टोना करने वाला का किताब मैं खुद माचिस मारा हूँ जमुना डिपा में। एक जादू टोना करने वाला था, वो भी क्रिश्चियन भाई था, भेंगरा उनका नाम था। तो बाइबल को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, उनके पास कार में छुटकारा पाने के लिए आते थे, लेकिन वो जादू टोना का किताब सब रखे थे, पढ़ रहे थे। मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, वो बोले नहीं, वो हमको नहीं छोड़ेगा। मैं बोला जीसस के पास आएगा तो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। जादू टोना करने वाला दुष्ट आत्मा उनसे निकला। वो किताब सब रखे थे, वो डर रहे थे। मैं खुद माचिस मारा हूँ। अभी उनका नाती लोग है, जमुना डिपा में सब जानता है। आप अगर परमेश्वर के पास आते हैं, आपका इतिहास वो बदल देते हैं। आपका गरीबी नहीं रहेगा, आपका बीमारी नहीं रहेगा। आज आमोस भाई ने बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट सब छोड़े। मेरा इच्छा है आप लोग का द्वारा चिन्ह चमत्कार हो। कलीसिया प्रभु पृथ्वी में इसीलिए रखा कि लोगों को छुटकारा के लिए। कलीसिया का लोग ऐसे होगा तो लोगों को क्या छुटकारा देगा? बाइबल में जैसे लिखा है, वचन जो है वैसे होता है। देखिए बाइबल में लिखा है अंत का दिन में ऐसे होगा, मैं अपना आत्मा ढूंढे लूंगा, तुम्हारा बेटा बेटिया भविष्यवाणी करेगा। मेरा बेटा भविष्य तो वक्ता है, क्लास 10 से वो भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ एक बहन जोड़ी हुई है, सुजाता बहन, आप जुड़े हुए हैं क्या? सुजाता बहन, संबलपुर से ज्योत्सना बहन, आप जुड़े हुए हैं? हाँ, शायद वो लोग नहीं है। वो लोग का घर में जादू टोना करके प्लेट में दीवार का अंदर में रखे थे। बेनी ने उसको डायरेक्ट बताया कहाँ पर क्या चीज है। वो लोग को उसको अभी निकाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का पास समा है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग ऐसे अवसर हमें दिए, लेकिन मैं ज्यादा खुश होऊंगा आप लोग प्रभु के लिए व्यवहार होंगे तो, आप लोग दूसरे को चंगाई देंगे तो, आप लोग धनी होंगे तो, आप लोग का इतिहास बदलेगा तो, आपका दुख आनंद में बदलेगा तो, वही खुशखबरी है, वही सेवा है।
तो हम परमेश्वर का पास जाएं। हमारा जो कुछ भी तकलीफ होता है, हम परमेश्वर का पास जाते हैं। कैन कितना कुछ करने का बाद भी वो परमेश्वर का पास गया। दाऊद कितना कुछ करने का बाद भी दाऊद बोलता है, आपका दया का अनुसार आप मुझे दया कीजिए, आपका दया का अनुसार आप मुझे दया कीजिए। उसको मालूम था परमेश्वर दया का सागर है, वो अति करुणामय है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। चलिए। परमेश्वर का पास आइए। सब समस्या का समाधान परमेश्वर का पास में है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, परमेश्वर का पास सब चीज का समाधान। आप उसका पास आते हैं तो वो आपको पवित्र आत्मा को देते हैं। जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आपको सामर्थ्य मिलता है। आने वाला समय का सामर्थ्य भी आप यहाँ पर अनुभव करते हैं। संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य मिलता है। दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए सामर्थ्य, रोगियों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य मिलता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आप सब परमेश्वर का पास आइए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पास जाऊंगा। आप परमेश्वर का पास आइए, परमेश्वर से पुकारिए। कैन के समान परमेश्वर का पास आइए। आदम ने छिपा, लेकिन कैन ने नहीं छिपा। कैन ने परमेश्वर का पास किया। बोलता है मेरा ये दंड सहने योग्य नहीं है, भयंकर दंड आप दिया रहे, मैं नहीं सह सकता हूं। दाऊद बोलता है मनुष्य का हाथ से पढ़ने से परमेश्वर का हाथ में पढ़ना अच्छा है। क्योंकि दाऊद को मालूम है मनुष्य ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ठीक है। मनुष्य आपको सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको सहायता कर सकते हैं। मनुष्य आपका समस्या को समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। एक गिरा हुआ दूसरा गिरा हुआ को उठाने नहीं सकता है। एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है। हम परमेश्वर का पास आए। विश्वास के साथ आप परमेश्वर का पास आइए। कुछ भी समस्या, कुछ भी बात लेके परमेश्वर के पास आइए। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन आज कैन का उदाहरण देके, आज कैन को जबकि प्रभु उसकी दुआ को सुन सकता है, जो कि एक हत्यारा है, आज हम भी जब प्रभु के निकट आएंगे सारी दुआ प्रार्थना हमारे सुनेंगे और प्रभु बड़े कार्य करेंगे। हमने सुनने पाया कि सच में प्रभु बहुतायत के साथ में, सामर्थ्य के साथ में आज सर को अपने राज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हम लोग सर के द्वारा हमारे साथ में बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिसपे मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं। और अभी हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं, आप लोग में से कोई अगर अपना निवेदन रखना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं और सर उनको लेके प्रार्थना में करेंगे। तो मेरे बीच में जो लिस्ट में मैं नाम नहीं दिया हूँ, हमारे एक भाई है रोशन कुल्ला, जो कि कटक हॉस्पिटल गए हुए हैं। उसका कुछ रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका कल रिपोर्ट आने वाला है, तो वो भी प्रार्थना निवेदन दिए हैं। एग्जैक्टली क्या है मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन उसका टेस्ट हुआ है और कल रिपोर्ट मिलेगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो बाकी हमारे भाई बहन जो भी अपना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं अभी दे सकते हैं। लास्ट प्रार्थना में सब सभी के लिए प्रार्थना कर देंगे। अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए, तो किस करके बोलिए। जल्दी जल्दी बोलेंगे, नहीं तो फिर जो लिस्ट है लिस्ट के अनुसार ही सब प्रेयर कर देंगे।
ठीक है सर, आप उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हुए आप लास्ट कर दीजिए। ठीक है, हमको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं आमोस भाई। जी सर, जो ठीक प्रेयर ठीक रिक्वेस्ट मैं लिस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रार्थना कर। धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात्रि घड़ी में तेरे वचन को डिस्कस करने के लिए, तेरे उपस्थिति में हम लोग आने के लिए इस अवसर आपने दिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र प्रभु, आज हम कैन के बारे में देखें। उसने जब तेरे पास गया, तूने उनका जो कुछ बोला था और वापस ले लिया। पवित्र परमेश्वर, आज जो लोग प्रेयर का रिक्वेस्ट दिए हैं, उनका जीवन में जो शैतान हुक लगाया है, उनका बीमारी, परेशानी, जो भी तकलीफ शैतान ने उनका जीवन में किया है, पवित्र परमेश्वर, तूने कहा तुम जाओ, मेरे नाम से सारे रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। पवित्र परमेश्वर, उस अधिकार का साथ, उस सामर्थ का साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। जितना जन प्रेयर के लिए बोले हैं, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हर एक का जीवन में आप काम कीजिए प्रभु, हर एक का जीवन में आप काम कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक का जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए प्रभु। उनका जीवन में काम करने वाला तमाम दुष्ट आत्माओं को, शक्ति को, पीढ़ी पीढ़ी का शक्ति को, अंधकार का शक्ति को मैं नाजरीत यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूँ। द माइटी नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में तेरे लोग हर एक जन मुक्त होने पाए, बीमारी से, श्राप से, कर्जा से, शादी का रुकावट से, बांझपन से लोग मुक्त होने पाए और तेरे नाम की महिमा हो जाए। वो लोग गवाही देने पाए तो आज भी जीवित है, तो प्रार्थना सुनने वाला है, तो अद्भुत काम करने वाला है, और तेरे नाम की महिमा हो जाए। प्रार्थना तूने सुना, धन्यवाद। सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। जितना जन जुड़े हुए हैं हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद दें। हर एक का जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। आप दया का सागर, आप हर एक को दया करने वाला है। जब आप कैन को दया किए प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ जितना जन जुड़े हुए हैं इनमें से कोई भी हत्यारा नहीं होगा। अगर आप दया पर दया कीजिए प्रभु, उनका लाइफ को आप बदल दीजिए, उनका फाइनेंशियल लाइफ को बदल दीजिए, उनका पारिवारिक जीवन को बदल दीजिए प्रभु। संपूर्ण रीति से तेरे महिमा के निमित्त आप व्यवहार कीजिए, हर एक को आप व्यवहार कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हर एक को कंट्रोल कीजिए, आप हर एक को व्यवहार कीजिए। आप सबको प्रेम करते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना तूने सुना, धन्यवाद। प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का नाम में सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमेन 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 आमीन आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।